6920708330। ये मैंने फ़ोन नंबर नहीं बताया। आप सोच रहे होंगे शाहिद आज़मी ये क्या बता रहे हो, किसी का फ़ोन नंबर बता रहे हो। जी नहीं, ये मैं ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के रन बता रहा हूँ। वो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जो दहाई तक नहीं पहुंचे, वो कौन से खिलाड़ी, इसके बारे में बताऊंगा। एक बार फिर वो स्कोर बताता हूँ, 6920708330। यानी ऑस्ट्रेलिया के 11 में से 9 खिलाड़ी जो दहाई तक नहीं पहुंचे थे, 8 खिलाड़ी दहाई तक बगैर पहुंचे आउट हुए थे, 9वां खिलाड़ी नॉट आउट रहता है। इसके बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा इस यानी भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरे टेस्ट मैच में क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ स्टैट्स रहा, क्या कुछ रिकॉर्ड रहा। और यहां पर रविंद्र जडेजा के बारे में बात करूंगा, जिस तरह उन्होंने तूफानी गेंदबाजी की। यहां पर पिच के बारे में बात करूंगा, विकेट के बारे में बात करूंगा और कप्तान ने मैच के बाद क्या कहा यह भी आपको बताऊंगा। बहुत सारी जानकारी दोस्तों इस चैनल में यानी शाहिद आज़मी लाइव में आपको दूंगा। इससे पहले अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं दूसरे टेस्ट मैच की जो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। और यहां पर भारतीय टीम ने 2-0 से इस सीरीज को तकरीबन अपने नाम करने की तरफ कदम बढ़ा लिया। यानी भारतीय टीम अजय बढ़त यहां बना चुकी 2-0 की। इंदौर में जो मुकाबला खेला जाएगा वहां अगर भारत जीती 3-0 से जीती थी और यहीं से भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। खैर ये दूसरी बात हुई, मैं इस टेस्ट मैच पर फोकस करता हूं। जिस तरह से यहां पर अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे दिन का जब खेल खत्म हुआ था, वहां लग रहा था कि ये मुकाबला चौथे दिन तक जा सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जब दूसरी इनिंग की शुरुआत की तो तेजी से रन बनाए थे और मात्र 12 ओवर में 61 रन ठोक डाले थे। यहां से लग रहा था ऑस्ट्रेलिया अगर 2 सेशन खेल लेता तीसरे दिन का तो कहीं ना कहीं 200 रन के पार पहुंच जाएगा। और 200 रन से ज्यादा बनने पर इस विकेट पर जो धीमी विकेट थी, गेंद पड़ने के बाद स्लो आती थी, तेज गेंद ज्यादा तेजी से निकलती थी। यानी जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ रहा था पिच का बिहेव बिगड़ता जा रहा था और गेंदें ज्यादातर घुटने के नीचे रहती, खेलना मुश्किल हो रहा था। यहां लग रहा था मुश्किल हो सकती है, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने तीसरे दिन जब शुरुआत की है तो क्या तूफानी गेंदबाजी की है। यानी तीसरे दिन 19 ओवर में ही उनके 9 खिलाड़ियों को आउट किया और सिर्फ 52 रन बनने दिया। यानी 52 रन बनाने में ऑस्ट्रेलिया के 9 खिलाड़ी आउट हो गए और 113 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम ड्रेसिंग रूम में पहुंच गई। और 114 रन उन्होंने पूरे स्कोर, अगर क्योंकि पहली इनिंग में 1 रन की उन्हें लीड हासिल की थी। पहली इनिंग में भारत ने 262 बनाए थे, ऑस्ट्रेलिया ने 263 रन बनाए थे, 1 रन की लीड हासिल हुई थी। तो इस लिहाज से 214 रन बने थे। 215 रन का भारत को लक्ष्य मिला था और भारतीय टीम जिस तरह से मैच की शुरुआत करती, 6 रन पर पहले केएल राहुल आउट हुए थे, वहां से लगता है मुकाबला कहीं ना कहीं फंस सकता है। कहीं ना कहीं मुकाबला बेहद रोमांचक और दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन यहां पर हिटमैन की तारीफ करनी होगी, बिल्कुल मास्टर ब्लास्टर की तरह उन्होंने खेला और छक्के और चौके जड़ते हुए मुकाबले को 39 रन तक ले गए। यानी एक विकेट पर भारत का 39 रन बना और वहां पर दूसरा विकेट भारत का आउट होता, वो भी मिस्ड अंडरस्टैंडिंग के तहत आउट होता, क्योंकि वहां पर देखने को मिला कि चेतेश्वर पुजारा और इसके अलावा बात करें तो दूसरी तरफ रोहित शर्मा रन लेते हैं। दूसरे रन लेने के चक्कर में यहां पर भारत का दूसरा विकेट गिर जाता और यहां पर रोहित शर्मा आउट होते हैं। हालांकि देखा गया जिस तरह से रन ले रहे थे वहां पर पुजारा आउट हो सकते थे, लेकिन दूसरे रन के लिए कॉल चूंकि यहां पर रोहित शर्मा ने की थी, दूसरे रन के लिए बुलाया था पुजारा को और लिहाजा उन्होंने अपना विकेट फेंक दिया। यानी पुजारा पर अपना विकेट कुर्बान कर दिया और शायद कुछ उन्होंने ये भी सोचा होगा पुजारा का ये 1वां टेस्ट मैच है, कुछ यादगार बनाए। लेकिन हिटमैन की तारीफ करने को उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और 31 रन उन्होंने बनाए थे। जिस तरह से खेला था उनकी तारीफ करनी होगी। उन्होंने छक्के लगाए, चौके लगाए। बाद विराट कोहली आते हैं अपने अंदाज में, वहां पर वो खेलते हैं, 20 ही रन बनाते हैं 31 गेंदों का सामना करते हुए, लेकिन टीम को बिल्कुल लेके जीत की तरफ रमा दबाते। 69 पर भारत का तीसरा विकेट गिरता है। यानी तीसरा विकेट जब गिरता भारत का और जीत के करीब भारतीय टीम पहुंचती है। उसके बाद श्रेयस अय्यर जो आते हैं 12 रन बनाते हैं, सिर्फ 10 गेंदों का सामना करते हैं। यहां पर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और बेहतरीन तरीके से उन्होंने खेला और अपनी टीम को जीत की तरफ और आगे कर दिया। जहां केएल राहुल 1 रन बनाकर आउट होते हैं, रोहित शर्मा 31 रन बनाकर आउट होते हैं, विराट कोहली 20 रन बनाकर आउट होते हैं। वहीं पे कोहली के अलावा बात करें श्रेयस अय्यर जिन्होंने 10 गेंदों पर 12 रन बनाए थे, 1 छक्का और 1 चौका उन्होंने लगाया था। इसके बाद केएस भरत तेजी से रन बनाते हुए भारतीय टीम को जीत के बिल्कुल मुहाने पे लेके चले गए थे। भारत को जब 1 रन की जरूरत थी वहां पर चेतेश्वर पुजारा ने चौका लगाकर भारत को जीत दिला दी। यानी भारत 114 पे था, 115 रन का टारगेट था, लेकिन उन्होंने चौका लगाते हुए भारतीय टीम का स्कोर 118 तक पहुंचाकर टीम को जीत दिला दी। ये था स्कोर। यहां पर केएस भरत 23 रन बनाकर नॉट आउट होते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ से चेतेश्वर पुजारा की बात करें वो 31 रन बनाकर नॉट आउट रहते हैं। ये थे मुकाबले के बाद क्या कुछ हुआ या क्या कुछ घटा। नाथन लेन ने यहाँ पर 2 विकेट लिए थे, लेकिन तारीफ किसकी करनी होगी? रविंद्र जडेजा की तारीफ करनी होगी। रविंद्र जडेजा ने क्या खूब खेला है। उन्होंने जिस तरह की गेंदबाजी
गेंदबाजी की, पूरी तरह से ऑस्ट्रेलियाई टीम को बिल्कुल अपनी मुट्ठी में ला दिया था। बेहतरीन बेहद शानदार गेंदबाजी उन्होंने की थी और पूरी टीम को बिल्कुल धराशायी कर दिया। उन्होंने दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट को आउट किया और उनमें से बात करें तो उन्होंने 6 विकेट, जो अंतिम 6 विकेट उन्होंने हासिल किए वो तो बेहद जबरदस्त तरीके से उन्होंने हासिल किए। लगातार उन्होंने एक ही ओवर में 2 विकेट लिए, हैट्रिक पर पहुंच गए थे। यहाँ पर जडेजा की तारीफ करने को उन्होंने 42 रन देकर 7 विकेट लिए, उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर रहा है। इस मैच की विकेट के बारे में बात करना चाहता हूँ। इस मैच की विकेट के बारे में बता दूं तो ये विकेट पहले दिन से ही लग रही थी ये मैच लंबा नहीं चलेगा। जब ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतती, पहले बल्लेबाजी करती है, 263 रन बनाती है, विकेट जिस तरह गेंद पड़ने के बाद ज्यादा ऊपर उठ नहीं रही थी, बल्लेबाजी करना मुश्किल हो रहा था, धीरे धीरे पिच धीमी होती जा रही थी। और अक्षर पटेल ने जैसा दूसरे दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यहाँ पर अगर भारतीय टीम 220 या 250 के आसपास ऑस्ट्रेलिया को रोक सकती है तो जीतना आसान भारत के होगा। उन्होंने क्यों कहा था? उन्होंने ये भी वहां पर कहा था कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा है, पिच जो है और स्लो होती जा रही, बल्लेबाजी करना मुश्किल हो रहा। उन्होंने ये भी कहा था तेज गेंदबाजों को जब नई गेंद होती है या सेमी नई गेंद होती है तो वहाँ पर मदद मिलती है, लेकिन जैसे पुरानी गेंद होती वहाँ मुश्किल होता। ऐसा ही कुछ इस विकेट पे देखा गया। हालांकि अरुण जेटली स्टेडियम की ये विकेट पहली बार सवालों के घेरे में नहीं आई। हालांकि 5 दिन का मैच है, 3 दिन में खत्म हो जा रहा है। कहीं ना कहीं विकेट में मुझे जहां तक लगता, मैंने जहां तक प्रेडिक्शन किया, जहां तक मैंने आकलन किया इस विकेट के बारे में, अगर इस विकेट पे कुछ और ऐसी विकेट बनाई थी जहां रन बनता तो कुछ और रोमांचक ये मैच हो सकता था। पूरी तरह से जब दूसरी पारी शुरू हुई तो स्पिनर्स के, यानी अगर हम पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दें जहां शमी ने विकेट लिए थे, उसके बाद से देखा जाए पूरी तरह से स्पिनर्स हावी थे। दूसरी पारी में तो 7 विकेट जडेजा ने लिए, 3 विकेट अश्विन ने लिए थे, यानी 10 विकेट जो थे स्पिनर्स ने हासिल किया। वहां पर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, नॉर्थन लीवन वहां कामयाब रहते, मर्फी वहां पे कामयाब रहते, यानी कहीं ना कहीं स्पिनर्स के लिहाज से स्पिनर्स की विकेट कह सकते हैं। जैसा नागपुर में हमने देखा था स्पिनर की विकेट थी, यहाँ पे स्पिनर की विकेट थी। यानी ऑस्ट्रेलिया जिस चीज से डर रही थी, जिस विकेट से डर रही थी, वही दोनों विकेट उन्हें मिली। और ऐसी ही विकेट अगर इंदौर में मिलती है तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया एक मरतबा फिर धराशायी हो सकता है, क्योंकि यहां पर विराट कोहली ने जिस तरह बल्लेबाजी की अपने घर में, उनके बारे में बताना चाहता हूं। उन्होंने 25,000 रन, विराट कोहली ने 25,000 रन मुकम्मल कर लिए T20, एक दिवसीय और टेस्ट मैच को मिलाकर जो उन्होंने मुकाबले खेले। दुनिया के दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 25,000 या उससे ज्यादा रन बनाए। सबसे ऊपर कौन है? सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए। यहाँ विराट कोहली के बारे में बात करूं तो विराट कोहली ने अपने जो कैरियर में जो मुकाबले खेले, उन्होंने जो 492 मैच खेले, 492 मैचों की 549 पारियों में उन्होंने 25,012 रन बनाए। वहां पर अगर बात करें टेस्ट मैचों में 8,195 रन बनाए, एक दूसरी मैचों में बात करें 12,809 रन बनाए, और जबकि T20 मुकाबले में 4,008 रन उन्होंने बनाए। दोस्तों इसी तरह के लगातार आपको जानकारी देता रहूंगा। फिलहाल मुझे शाहिद आजमी को यह कहते हुए अनुमति दीजिए कि भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देते हुए ऑस्ट्रेलिया पर 32वीं जीत दर्ज की। यह सबसे बड़ी जीत है, यानी किसी भी टीम के खिलाफ टेस्ट मैचों में भारत की सबसे ज्यादा जीत है। 32 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को भारतीय टीम हरा चुकी, जिनमें से 9 मैचों में ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर भारत ने हराया, जबकि 23 मुकाबलों में भारत ने अपने घर में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त। 32 मैचों में ऑस्ट्रेलिया को हराया, वो सबसे ज्यादा जीत कह सकते हैं किसी भी एक देश के खिलाफ टेस्ट मैचों में। केएल राहुल के बारे में बात करूंगा। केएल राहुल जिस तरह से खेले, जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। केएल राहुल ने पिछले 4 टेस्ट मैचों की 7 पारियों में मात्र 92 रन बनाए। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैच खेला, वहां भी चल नहीं पाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की 3 पारियां खेली, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। उनके बारे में बताना चाहता हूं। उन्होंने जो बांग्लादेश के खिलाफ रन बनाए थे, पहला टेस्ट मैच खेला था तो वहां पर 22 रन पहली पारी में, दूसरी पारी में 23 रन बनाए थे, जबकि दूसरा टेस्ट मैच जब खेलने उतरे बांग्लादेश के खिलाफ, वहां पर उन्होंने 10 रन बनाए थे, दूसरी पारी में 2 रन बनाए थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पहला टेस्ट मैच नागपुर में खेला वहां 20 रन बनाए थे, दिल्ली में उन्होंने पहली पारी में 17 रन, दूसरी पारी में मात्र 1 रन बनाए थे। यहां केएल राहुल का पत्ता कटता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह उन्होंने पिछले कुछ मुकाबलों में बल्लेबाजी की, लगातार सवालों के घेरे में। दोस्तों इसी तरह लगातार आपको जानकारी देता रहूंगा। फिलहाल मुझे शाहिद आजमी को यह कहते हुए अनुमति दीजिए। हमारी बातचीत, हमारी रिपोर्ट पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।